जय की जय। तीव्र तेरा, तीव्र तेरा, तीव्र तेरा। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की धरती पर पालमपुर में 9 सितंबर 1974 में जिस वीर ने जन्म लिया था, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये वीर बालक करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगा। देश पर जब संकट आएगा तो अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देगा, और युद्ध में जब लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे तो वहां पर युद्ध में ये दिल मांगे मोर का नारा देगा। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कारगिल युद्ध के बलिदानी और हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। विक्रम बत्रा के जज्बे का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने 18 साल की उम्र में नेत्रदान करने का निर्णय ले लिया था। यही कारण था कि नेत्र बैंक का कार्ड वो हमेशा अपने साथ रखते थे। दरअसल आपको बता दें कि विक्रम स्कूल और कॉलेज के समय से ही काफी बहादुर थे और वो हर गतिविधि का हिस्सा बनते थे। अपने बहादुरी के कारण शेरशाह के नाम से विख्यात विक्रम के नाम से दुश्मन भी कांप उठते थे। तो चलिए आज उसी के शेरशाह के जन्मदिन पर एक बार फिर उन्हें याद करते हैं। He said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success in was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में जन्मे विक्रम बत्रा का बचपन का नाम लव था। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त गिरधारी लाल बत्रा और कमला बत्रा के घर तब बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ी बहनों ने इनका नाम लव कुश रखा, वहीं लव को बाद में विक्रम का नाम और कुश को विशाल का नाम दे दिया गया। डीएवी और केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में शिक्षा ग्रहण करने वाले विक्रम बत्रा बचपन में पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने के चलते देशभक्ति के जज्बे से प्रबल थे। शिक्षा काल के दौरान पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ टेबल टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। वहीं पालमपुर में जमा 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद विक्रम बत्रा चंडीगढ़ चले गए और उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। साथ ही देश सेवा की चाह रखकर सेना में जाने को फैसला लिया, जिसके बाद जुलाई 1996 में विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना अकेडमी देहरादून में प्रवेश पाया। तो सबसे पहले 6 दिसंबर 1997 को विक्रम को जम्मू के सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट नियुक्ति मिली थी। साल 1999 में विक्रम बत्रा ने कमांडो प्रशिक्षण के साथ अन्य प्रशिक्षण भी हासिल किए। वहीं 1 जून 1999 को विक्रम बत्रा की टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया, जहां हम्प और रॉकी नामक स्थानों को फतेह करने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग से ऊपर 5140 मीटर ऊंची चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा विक्रम बत्रा की टुकड़ी को सौंपा गया। काफी कठिन होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर चोटी पर कब्जा जमा लिया। विक्रम बत्रा ने फतेह की गई चोटी से रेडियो के जरिए ये दिल मांगे मोर का विजय उद्घोष किया, जिसके बाद सेना के साथ साथ पूरे देश में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय ध्वज के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आने पर हर कोई उनकी वीरता का कायल हो गया, जिसके बाद सेना ने चोटी 4885 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया, जहां बत्रा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नेयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और इसी दौरान एक अन्य लेफ्टिनेंट नवीन घायल हो गए, जहां उन्हें बचाने के लिए विक्रम बत्रा बंकर से बाहर आ गए। दुश्मनों की एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी और कुछ देर बाद विक्रम जय माता दी कहते हुए भारत मां की गोद में सदा के लिए समा गए। हालांकि विक्रम की शहादत के बाद भी उनकी टुकड़ी ने चोटी 4885 को फतेह कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस को देखते हुए 15 अगस्त 1999 को उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया और यह अवार्ड बलिदानी विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी से बॉलीवुड बहुत प्रभावित रहा। कारगिल युद्ध पर बनी एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई, तो साल 2021 में बनी फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। तो ये थी विक्रम बत्रा के जीवन की कहानी। विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपनी जिंदगी भारत माँ के नाम कर दी और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ दी।